फरमाया दुश्मन ने हमारी ताकत को तस्लीम कर लिया इस बात को कि ये पक्के अकीदे के लोग हैं, इनके अकायद को हिलाया नहीं जा सकता। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में मेंबर के ऊपर बैठे हुए हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्लिमा कज़्ज़ाब को एक खत लिखा है, उसका जवाब लेके जाना है। तो नबी ने अलैहिस्सलाम ने मेंबर रसूल से आवाज़ लगाई, कौन है जो मेरा ये खत ले जाए। एक सहाबी खजूरें बेचते हैं, खजूरों की छाबड़ी सर पर है, मस्जिद नबी में आके बैठे, भूख लगी हुई है, चंद खजूरें मुंह में डाली। जब रसूलुल्लाह ने कहा ना कौन है जो मेरा खत लेके जाए, ये हड़बड़ा के उठे। सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी हड़बड़ा के उठे कि मुंह में से 2 खजूरें गिरी। सहाबा हंसने लगे कि हबीब इतनी ज़्यादा तेज़ी है कि तुम रसूलुल्लाह की बात पर लब्बैक कहने के लिए उठ गए। फरमाया अगर मेरे खजूरें खाते खाते कोई और ये बाजी ले जाता तो। अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं अपने नबी का पैगाम लेकर जाऊं मुस्लिमा कज़्ज़ाब के दरबार में। और फरमाते हैं कि ये बिल्कुल गरीब सहाबी थे, पाँव में जूती नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन जब फरमाने रसूल हाथ में आया, जब घोड़े पर बैठे नेज़ा लेके इस तरह चले जैसे कोई सिपह सलार चलता है। और मुस्लिमा कज़्ज़ाब के जब उसके दरबार के अंदर पहुंचे, उसके कालीन में अपना नेज़ा गाड़ा और फिर अपना खत जब नबी अलैहि सलाम का पेश करने लगे, तो उस मगरूर बादशाह ने, उस झूठे नबी ने एक बात कही। उसने कहा नौज़ुबिल्लाह, मैं ये खत नहीं पकड़ूंगा, तुम लेके आए हो, तुम ही पढ़ के सुना दो। अब फिर देखो इन्होंने क्या किया, उस खत को खोला, उसमें लिखा था ये खत है अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मुस्लिमा कज़्ज़ाब के नाम। अभी जब इतना ही पढ़ा, बादशाह को गुस्सा आ गया। क्यों? कज़्ज़ाब तो बेईमान को कहते हैं, कज़्ज़ाब तो झूठे को कहते हैं। पूरे दरबार में उसकी बेइज्जती हो गई थी। उसने हजरत हबीब बिन ज़ैद से कहा अपने लफ्ज वापस लो। फरमाया ये मेरे लफ्ज नहीं हैं, ये रसूलुल्लाह के लफ्ज हैं, और रसूलुल्लाह जो कह देते हैं वो पत्थर पर लकीर है, क़यामत आ सकती है, फरमाने रसूल को तब्दील नहीं। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर उसने कहा कि तुझे डर नहीं लगता कि दुश्मन के महल में खड़ा है, दुश्मन के दरबार में खड़ा है, डर नहीं लगता? फरमाया नहीं नहीं, जब रसूलुल्लाह ने मुझे कहा ना ये खत लेके जाओ, मेरे 5-7 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे तो अल्लाह के नबी के इश्क में उनकी याद भी ना आई, तो मुझे अपने आप से डराना चाहता है। चुनांचे वहां पर फौरन जल्लाद को बुलाया गया, हबीब बिन ज़ैद का एक हाथ काटा। फिर मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने पूछा अब डर लगता है? फरमाया तेरी गलत फहमी है। दूसरा हाथ काटा, फरमाया अब डर लगता है? फरमाया तुझे कुछ गलत फहमी हो गई। फिर दोनों हाथ कंधों से काटे, पूछा डर लगता है? फरमाया तुम्हें गलत फहमी है। फिर दोनों पांव की उंगलियां काटी, पैर काटे, घुटने काटे, जब बिल्कुल जमीन पर गिर गए, गर्दन पर छुरी रखी। फरमाया कज़्ज़ाब एक बात याद रख ले कि कायनात में जिस भी इंसान ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया हो, उसको अपनी मौत से डर नहीं लगता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शेर पंजाब हजरत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में जा रहे हैं। एक बूढ़ी औरत खड़ी है अपना सामान लिए हुए। अब उस बूढ़ी औरत ने मक्के से दूर चंद किलोमीटर पर एक गांव में जाना है। एक गठरी उठाती है तो दूसरी नहीं उठती, दूसरी उठाती तो पहली नहीं उठती। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब से गुजरे, पूछा अम्मा जी मैं ये काम कर दूं? फरमाया हाँ बेटा, इससे अच्छा क्या होगा? अंधा क्या चाहता है? 2 आंखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों गठरियां उठाई, उस माँ के साथ चल पड़े। सारे रास्ते वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुराई करती है, नबी अलैहिस्सलाम उसकी बातें सुनते हैं। उस गाँव में पहुंचे जिस गाँव में उसको जाना था, उस घर में पहुंचे जहां सामान उतारना था, सामान उतार दिया, रख दिया। उस औरत ने फिर पूछा नबी अलैहिस्सलाम से, सुनो मुसलमानों,
उस औरत ने पूछा था नबी अलैहिस्सलाम से, ए नौजवान आपका नाम क्या है? मैं उम्मुल कुर्रा को छोड़ के आई हूँ। मक्का उम्मुल कुर्रा है, पूरी दुनिया का सबसे पहला शहर है, इज्जत वाला शहर है, और मैं तो छोड़ के आ गई अपना दीन बचाने की वजह से। आप मुझे बता दो आपका नाम क्या है, ताकि जब कोई लोग मुझे पूछें मक्का क्यों छोड़ा, अगर मैं ये कहूँगी कि अपना दीन बचाने के लिए छोड़ा, तो ये भी कहूँगी कि उस शहर में ऐसे लोग भी हैं जो एक बूढ़ी माँ की मदद बिला गर्ज करते हैं। प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था पता है? नहीं पता होगा। पता है आपको प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था? नहीं पता होगा। पूछो क्यों नहीं पता होगा मुजाहिद हबीबी साहब? क्योंकि इनके मौलवी की तनख्वाह 5,000 10,000 से ज्यादा नहीं है। अल्लाह, दुखते रगों पे हाथ रखा है शेख आपने। वाह, इसलिए आपको नहीं पता कि उस बुढ़िया ने क्या कहा। सुनो दोस्तों, उस बुढ़िया ने कहा मुझे अपना नाम बताएं। प्यारे पैगंबर ने कहा नहीं नहीं अम्मा जी, नाम में क्या रखा है, काम हो गया, बात खत्म। यहाँ तो जब तक हम जैसे गुनहगारों के नारे ना लगवाओ, आने वालों का नाक ऊंचा नीचा हो जाए, हम तो उस हद तक जमीन पर गिरे हुए हैं। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अम्मा नाम में क्या रखा है, काम हो गया, बात को खत्म कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो क्या कहते हैं इमाम बुखारी। नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े, अम्मा ने फिर पूछा कि नौजवान खुदा के लिए अपना नाम बता के जाओ। फरमाया नहीं नहीं, काम हो गया, नाम में कुछ नहीं रखा। वो दौड़ के पीछे आई, रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा, कहने लगी ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरे मोहसिन हो, मेरी मदद की है, मैं कैसे कभी याद करना होगा। फिर प्यारे पैगंबर ने तीसरी बार पूछने पर फरमाया था अम्मा जी वो सारे रास्ते जिस मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बुराई करते आई हो, मैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम। सुनो उस बुढ़िया ने फिर क्या कहा, कहने लगी फिर मेरी भी पूरी बात सुनते जाइए। कहने लगी जब मैंने मक्का छोड़ा, मुझे लोगों ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई देख ले तो उस पर जादू हो जाता है, वो उनका हो जाता है। मैं इसीलिए तो मक्का छोड़ के आई थी। खुदा की कसम आपका किरदार ये कहता है कि अगर कोई आपको देख ले तो वो सबसे पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले। तो कहने लगी ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब मैंने आपको देख लिया, मुझे आप अपनी गुलामी के अंदर कबूल। एक बंदा मक्के से चंद किलोमीटर के गांव से आया है ऊंट लेके बाजार में बेचने के लिए। अब उसके ऊंट एक चौधरी साहब ने खरीद लिए। वो पैसे लेने जाता है तो कहता है कल दूंगा, कल जाता है कहा परसों दूंगा, परसों क्या कहता है नरसों दूंगा। अब मक्का छोटी सी बस्ती है, वो मुसाफिर परेशान हो गया। आखिर वो एक दिन मक्के में बैतुल्ला में गया। बैतुल्ला उस वक्त भी मक्के के चौधरियों का दफ्तर था। बैतुल्ला में गया तो उसने देखा एक तरफ सारे चौधरी बैठे हैं। कौन? उमैया बैठा हुआ है, उसके साथ अबू लहब बैठा है, उसके साथ अब्दुल्ला बिन जिदान बैठा है, उसके साथ वलीद बैठा है। उसने उन लोगों को जाके कहा कि देखो जी मैं मक्के के करीब से एक बस्ती से आया, मैंने अपने ऊंट बेचे और यहाँ एक बंदे को बेचे, मेरे पैसे नहीं देता। तो चौधरियों ने उसे कहा अरे ये भी कोई बड़ी बात है, हमसे बड़ा कौन है मक्के में? तो उन्होंने कहा नाम बताओ, पैसे तो अभी दिलवा देंगे। उस गरीब आदमी ने जब उनको बताया कि पैसे जिसने दबा रखे हैं उसका नाम अबू जहल है, तो सारे चौधरी हंसने लगे कि ये तो हमारे ही सरदार की बात कर रहा है, अल्लाह, ये तो हमारे ही प्रधान की बात कर रहा है। उसका मजाक उड़ाने लगे। अचानक मजाक उड़ाते उड़ाते उमैया के जहन में एक बदमाशी आई। उसने उस बंदे को कहा, कहता वो बैतुल्ला के साथ टेक लगा कर देखते हो, वो एक शख्स बैठे हैं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे बैतुल्ला से टेक लगा के। पता आपको ये भी नहीं होगा, अल्लाह अल्लाह नहीं पता होगा मौलाना इनको जी, क्योंकि यहाँ तो बस फतवा दे दो, फतवा ले लो। हाँ जी, जिंदाबाद मुर्दाबाद। पता ये भी नहीं होगा आपको।
तो उस बंदे को उमैया ने कहा कि वो देखो जो बैठे हैं ना, वो तुम्हारे पैसे। और जब उसने ये बात कही ना तो सारे हंसने लगे। अब वो मरता क्या नहीं करता, कहने लगा मैं सोचता हूँ कि ये मुझे रास्ता भी बताते हैं, मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन जब इन्होंने बताया तो वो गया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उसने देखा ना, आपको पता है जब नबी अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने देखा नहीं होता था, जो पहली बार देखते थे, वो रसूलुल्लाह का नाम नहीं जानते थे, तो वो क्या नाम रखते थे रसूलुल्लाह का? पता है आपको? ये भी नहीं पता होगा। उम्मे माबद का नाम सुना है? वो भी शायद कईयों ने नहीं सुना होगा। उम्मे माबद ने रसूलुल्लाह का हुस्न, रसूलुल्लाह का चेहरा, रसूलुल्लाह की जुल्फें, रसूलुल्लाह की आंखें, रसूलुल्लाह की कंधे, रसूलुल्लाह की उंगलियां, रसूलुल्लाह की चाल, रसूलुल्लाह की छाती, रसूलुल्लाह की मोहर, रसूलुल्लाह के लिबास का जिक्र किया। ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमने मौलवी को सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ाने तक रखा है, इसके आगे दीन हमारे पास है। अल्लाह अकबर। वो जब गया नबी अलैहि सलाम के पास तो उसने अपने पास से नाम रख लिया प्यारी सूरत वाले। नबी अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने पहले देखा नाम नहीं जानते तो क्या कहते थे? खूबसूरत शक्ल वाले, प्यारी सूरत वाले। फरमाने लगे, वो बंदा कहता है मैंने रसूलुल्लाह को प्यारी सूरत वालों को देखा, तो रसूलुल्लाह ने जो 2 बातें पहले कही ना, वो कहता मेरी आंखों में आंसू आ गए। रसूलुल्लाह ने जब मुझे देखा फरमाया मुझे तो तुम परेशान हाल लगते हो और भूखे भी लगते हो। अकबर। सुनो मुसलमानों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वो बात जो वो कहता है, जब रसूलुल्लाह ने ये बात मुझे कही ना, मेरी आंखों से आंसू आ गए कि मैं वाकई परेशान भी हूँ, भूखा भी हूँ। बैठे जब उनके पास, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और फरमाया परेशानी बाद में सुनेंगे, पहले तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हें कुछ खिलाएंगे, कुछ पिलाएंगे, उसके बाद फिर तुम्हारी जरूरत सुनेंगे। अकबर, अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम घर ले गए। पढ़िए इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह को, खोलिए कभी इमाम बुखारी को, देखें कभी इमाम अबू दाऊद को, क्या फरमाया, क्या लिखा है। नबी अलैहि सलाम घर ले गए, खाना खिलाया, हाथ मुंह धुलवाया, अच्छी खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, और जब ये पूछा आप बता किस काम से आए हो, क्यों परेशान लगते हो, उस बंदे ने कहा कि मेरे प्यारी सूरत वाले, यहाँ पर एक चौधरी है, उसको मैंने ऊँट बेचे, उसने मेरा माल रख लिया, पैसे नहीं देता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या नाम है उसका? तो उसने कहा जी उसका नाम अबू जहल है। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा, हालांकि अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत का जो फिरौन है अबू जहल है, इसने उस फिरौन से बढ़कर नबूवत को तकलीफ पहुंचाई। अबू जहल पावर में है, अबू जहल गवर्नर है उस दौर का। नबी अलैहि सलाम को जब उस बंदे ने कहा ना जी अबू जहल ने पैसे मारे हैं, उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चलो हम तुम्हारे पैसे अबू जहल से दिलवा। अल्लाहु अकबर। पर पता लगा गरीब के साथ चल के जाना, उसके पैसे निकलवाना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। क्या बात है भाई, बाप बाप बाप। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा। उधर उमैया ने क्या किया, उमैया ने एक जासूस भेजा, पीछे पीछे जाओ, क्योंकि उमैया का भी ये ईमान है। क्या उस बदबख्त का ईमान? कहता ये कैसे हो सकता है कि कोई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जाए और उसकी फरियाद ना सुनी जाए। रसूलुल्लाह जाएंगे अबू जहल की बासपुरसी के लिए। और उसने क्यों भेजा जासूस कि अबू जहल की और रसूलुल्लाह की लगती है। जब रसूलुल्लाह अबू जहल की कोठी पे जाएंगे, नौज़ुबिल्लाह लड़ाई होगी, अबू जहल कत्ल के बहाने ढूंढता है, इससे अच्छा बहाना क्या होगा कि खुद चल के आ गए हैं। और उसने जासूस को कहा कि जब रसूलुल्लाह जाएं और वहां जो कुछ हो हमें बताना, हम भी आके तमाशा देखेंगे। रसूलुल्लाह चल पड़े, उस बंदे का हाथ में पकड़ा हुआ है। अबू जहल का दरवाजा खटखटाया, अबू जहल निकल के बाहर आया। प्यारे पैगंबर ने कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू जहल को डांट के, और फरमाया बदमाश बना फिरता है, चौधरी बना फिरता है, गरीबों के पैसे मारता है, जल्दी इसकी रकम ला।
अल्लाह। अब जब जो डांटा है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, अबू जहल भीगी बिल्ली की तरह अंदर गया, सारे पैसे थैले में डाल के लाया। वो जासूस खड़ा देख रहा है, उसने जाके उमैया को कहा वो तुम्हारा चौधरी तो डर गया, क्या वो तुम्हारा गवर्नर डर गया रसूलुल्लाह से। वो सारे पैसे दे दिए उसने। उमैया दौड़ा दौड़ा, इधर क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलाम को जब दौलत पकड़ाई, उस बंदे के पैसे पकड़ाए, रसूलुल्लाह ने उस बंदे को दिए। जब चंद कदम चले, कुर्बान जाऊं प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, क्या कहते हैं उस बंदे से? फरमाने लगे अब तेरा काम हो गया है, अगर अब तू इजाजत दे दे मैं वापस चला जाऊं। क्या बात है, खुद ही करम करें और खुद ही भीख दें, खुद ही कहें मंगते का भला हो। नारे तकबीर। खुद ही भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। उसको कह रहे हैं कि इजाजत है मैं जाऊं। उस बंदे को किसी ने बता दिया था ये प्यारे पैगंबर हैं। उसने रसूलुल्लाह का दामन पकड़ लिया, फरमाया या रसूलुल्लाह आया तो जाने के लिए था, लेकिन अब आपसे वाबस्ता हो गया हूं, आपको छोड़ के नहीं जा सकता। ये है उधर उमैया पहुंच गया अबू जहल के पास। ओ ये तूने क्या कर दिया? पैसे दे दिए, माफी मांग ली, घुटने टेक दिए। अबू जहल के पसीने पसीने उतरे हुए। उमैया ने पूछा हुआ क्या था? क्या नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई फौज आ गई थी? क्या उन्होंने तलवार निकाल ली थी? और उसको फिर अबू जहल ने बताया उमैया जब रसूलुल्लाह ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एक बहुत बड़ा अजदहा मुंह खोले हुए खड़ा था। और मेरा यकीन था कि अबू जहल आज अगर नबूवत का कहना नहीं माना तो ये तुझे जिंदा निकल देगा। फरमाया रसूलुल्लाह का कहना तो ही माना, मैं तो अपनी जान बचा के आया हूँ। अल्लाहु अकबर।